साथियों, आज हम सबका ये महान दिन है, मैंने कहा है, और आज हम सब के लिए एक ये महान वो आत्मा को आज हम सब यहाँ नमन करने के लिए एकत्र आए हैं, जिन्होंने भारत की आत्मा को विश्व मंच के ऊपर स्थापित करने का काम किया है। ऐसे महान व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर हम सब यहाँ एकत्र आए हैं। साथियों, जिन्होंने भारत को विश्व पटल पर एक पहचान दिलाने का काम जिन्होंने किया है, स्वामी विवेकानंद जी केवल एक सन्यासी नहीं, वे युवाओं के प्रेरणा थे। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि तुम्हें खुद पर विश्वास होना चाहिए, क्योंकि ईश्वर भी उसी की सहायता करते हैं जो स्वयं अपने विश्वास करता है। साथियों, हमें स्वामी विवेकानंद जी के उन वाक्यों को आज अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेना चाहिए, जो आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भारत को उस दिशा में एक गति से आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। साथियों, आज का दिन मात्र एक तिथि, एक संकल्प है। आज युग पुरुष जो स्वामी विवेकानंद जी के जयंती को हम हर्षोल्लास के साथ आज उस समय में मना रहे हैं जब हमारे बीच में हमारे कार्यकारी नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथियों, और यह कितनी सुखद अनुभूति है कि आज जब हम युवाओं की शक्ति का उत्साह मना रहे हैं, तो हमारे बीच में हमारे युवाओं के दिलों की धड़कन तेजस्वी सूर्य भी हमारे बीच में मौजूद हैं। साथियों, आज अध्यक्ष जी जो हमारे बीच में एक बहुत बड़ा संदेश आज देने के लिए हम सब के बीच में आए हैं, मैं इनके राजनीतिक सफर आपने जैसे करोड़ों युवाओं के लिए एक जीती जागती आप मिसाल के तौर पे हैं। साथियों, हमारे माननीय कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार विधानसभा के और बिहार के अंदर मंत्री के रूप में उन्होंने बड़ा काम किया है। आज ये युवाओं के लिए एक बड़ी प्रेरणा के रूप में आज हमारे सामने उपस्थित हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी पार्टी, आप लोग देखते हैं कि जो वंशवाद हमारी भारतीय जनता पार्टी में नहीं है, केवल कर्मठता और योग्यता के ही पूजा यहाँ पर होती है। साथियों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने पिछले 11 वर्षों में हरियाणा की राजनीति की एक नई तस्वीर बदलने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं चाहे युवाओं के नौकरी के अंदर विश्वास बहाली का मामला हो, लगातार हमारी सरकार नॉन स्टॉप 1,80,000 से ज्यादा युवाओं को हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम ये किया है। हमारी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल, पिछले 2 कार्यकालों में हमने पूरा प्रयास किया है कि आपकी जो प्रतिभा है उसका सम्मान हो। हमने युवा नीति पर गति से काम किया है। साथियों, मुझे याद है विधानसभा के चुनाव में वह दौर जब हमने आपसे एक वायदा किया था कि हम पद ग्रहण करते ही हरियाणा के 24,000 युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे। साथियों, ये वो पार्टी है जो बोलती है उसको पूरा करने का काम करती है। साथियों, हमने जब 8 तारीख को रिजल्ट आए, सबसे पहले हरियाणा के 24,000 युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के हरियाणा के अंदर रोजगार देने का काम साथियों हमारी सरकार ने किया है। मैं केवल ये सरकारी नौकरियों तक ही हमारी ये सरकार सीमित नहीं है, बल्कि हरियाणा कौशल रोजगार के माध्यम से जिन युवाओं को हमने सुरक्षित करने का काम किया है, साथियों ये सारी जो विषय हमने विधानसभा के चुनाव में वो करने का काम किया है। साथियों, मैं आप सबका आज इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय नवनियुक्त कार्यकारी अध्यक्ष
उनको सुनने के लिए आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। मैं तो पुनः आदरणीय अध्यक्ष जी का यहाँ हरियाणा की पवित्र भूमि पर पधारने पर आप सब की तरफ से और हरियाणा के जन जन की तरफ से इनका यहाँ गुरुग्राम की पवित्र भूमि पर पधारने पर बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।